हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है द सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी दिस इज 55 अपॉन 72। ठीक है, ये हमारी जीपी है। कह रहा है इसके कितने टर्म्स हम लें कि उसको हम टोटल जब करें, सम करें उनका, तो हमारा आंसर 55 अपॉन 72 आ जाए। ओके, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। गिवन दैट, पहले हम लिखेंगे गिवन दैट ए इक्वल हमारा क्या है 2/9। आर इक्वल क्या है T2/T1 -1/3/2/9। तो देखिए 3 से 3 × 9, तो 3/2 माइनस में आ जाएगा। दिस इज इक्वल -3/2। ओके, एंड एस एन हमारा क्या है सम अप टू एन टर्म्स। जो हमारा ये गिवन है सम, इसको हम एस एन मान रहे हैं। एस एन इक्वल दिस इज 72, या एस इक्वल आप ले लीजिए सीधा। ओके, तो अब हम लिखेंगे वी नो दैट, इसको बेहतर है एस लीजिए क्योंकि एन टर्म्स गिवन नहीं है, तो एस लीजिए, एस इक्वल। ठीक है, या एस एन ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एन टर्म्स तक आपको बताना है, आप यहाँ लिख दीजिएगा वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, वी नो दैट सम अप टू एन टर्म्स एस एन इक्वल, फार्मूला हमारा क्या होता है ए 1 माइनस आर टू दी पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें वैल्यू पुट कर देना है। दिस इंप्लाइज दैट, देखिए हम राइट हैंड साइड को पहले लिखेंगे और एस एन की वैल्यू हम इक्वल के इधर लिख देंगे। ओके, तो ए की वैल्यू है 2/9 और विद इन ब्रैकेट है 1 माइनस आर, आर मीन्स -3/2 पावर एन। ओके, डिवाइड बाई 1 -3/2। ओके, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ओके, नाउ दिस इज इक्वल एस एन 55/72। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल, दिस इंप्लाइज दैट, देखिए ये हो गया हमारा 2/9। ठीक है, अब इसको हम लिख रहे हैं। अच्छा ये देखिए, ये क्या होगा 1 + 1/3, सॉरी 1 + 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 5/2। तो 5 तो नीचे रहेगा, 2 ऊपर आ जाएगा। ये समझ में आ गया होगा स्टेप आपको। इसको हमने नीचे वाली वैल्यू को लिख दिया और इसको हम एज इट इज लिख दे रहे हैं 1 -3/2 पावर n। दिस इज इक्वल टू 55/72। ठीक है, ये स्टेप आपको समझ में आ गया। देखिए ये क्या है 1 + 3/2, 1 + 3/2 क्या होगा 5/2। तो 5/2 तो 5 और देन डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड को हम ऊपर लेके चले गए। ठीक है यहां तक। ओके, चलिए अब देखिए हम क्या करते हैं, कुछ कटपिट करें। तो 72 है, तो 9 8 9 8 72। ठीक है, ये हो गया बस। एक ही कट हमने, और ये तो कटेगा नहीं, बाकी सब तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। नाउ दिस इंप्लाइज दैट, देखिए हम इसको अब बस लिख रहे हैं 1 -3/2 पावर n। दिस इज इक्वल, देखिए यहाँ पे क्या है 55 डिवाइड बाई 8, और यहाँ से लाइए इंटू, यहाँ से लाएंगे तो क्या होगा, ये 5 इधर आएगा और डिवाइड बाई 4। देखिए 4 ये है तो नीचे डिवाइड होगा, ये 5 है ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स इसकी वैल्यू हो गई 5 5 25, दिस इज 27/32। ठीक है यहाँ तक स्टेप। तो अब हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट, अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हमें लिखना है -3/2 पावर n। दिस इज इक्वल, ये क्या हो गया 275 डिवाइड बाई 32 -1। ठीक है यहाँ तक स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, नाउ दिस इज इक्वल, देखिए ये हो जाएगा 275 -32 डिवाइड बाई 32।
एंड दिस इज इक्वल, ये कितना हो जाएगा फाइनल आपका 275, 32 आप माइनस कर रहे हैं तो 243, दिस इज 243 डिवाइड बाई 32, माइनस में है ये, ठीक है, माइनस 243 डिवाइड बाई 32। ओके, देखिए यहाँ भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो आप कहेंगे दिस इंप्लाइज दैट, माइनस माइनस अगर हम कैंसिल कर देते हैं, ओके, तो देखिए ये माइनस यहाँ नहीं आएगा, सॉरी, ये यहाँ प्लस रहेगा क्योंकि 75 माइनस 32 है, ठीक है, डिवाइड बाई 32। ओके, अब देखिए हम इसको लिख रहे हैं, इस माइनस को हम इधर लेके जा रहे हैं, अब तो हम लिख रहे हैं माइनस 32, सॉरी 3/2 पावर n, दिस इज इक्वल टू माइनस 243/32। यहाँ तक ठीक है स्टेप आपको? ओके, चलिए अब आपका आंसर यहाँ पे लगभग आ गया। नाउ दिस इंप्लाइज दैट, देखिए यहाँ -3/2 पावर n, यहाँ पे भी ये देखिए ये 2 की पावर 5 है, ये 3 की पावर 5 है, तो -3/2 और इसकी पावर 5, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट, देखिए बेस आपका सेम है तो पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट n इक्वल 5, आपको आंसर मिल गया। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पे हमने ये जो लिखा है ये कैसे लिखा है ये हम आपको फिर से बता दें कि अगर a टू दी पावर x दिस इज इक्वल b टू दी पावर, सॉरी a टू दी पावर y, अगर ये है a टू दी पावर x, इफ, ऐसे आप कह सकते हैं, इफ a टू दी पावर x इज इक्वल b टू दी पावर y देन x इक्वल y, ये होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला साइड में आप लिख सकते हैं या लिखने की जरूरत नहीं है, वेल नोन है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।